गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह का चाय हो गया मेरा। अभी 11 बज रहे हैं। सुबह का चाय हो गया। तब मैं पागल जैसे दिख रही थी। ब्लॉग शुरू नहीं करना चाहती। आज अभी आई हूँ लंच बनाने के लिए एंड ऑब्वियसली डिनर भी बना लूँगी। पंखा चल रहा है, इतनी गर्मी है। सोच रही हूँ कि पोटैटो, आलू और बीट रूट मिला के फ्राई करना है। सिंपल, थोड़ा सा हल्दी और नमक दे के, और सांभर बनेगा। सांभर क्या होता है ना, साउथ इंडियन में मैं ज़्यादा बनाना नहीं जानती, बट वो साउथ इंडियन है, सो उसको कभी कभी डोसा सांभर ऐसा देने से वो मिस नहीं करेगा ये सब। बीन्स मेरी फेवरेट है, इसीलिए मैं बीन्स ज़्यादा खाती हूँ। सिंपल बीन्स फ्राई भी और या बॉयल। मुझे बीन्स बॉयल, थोड़ा नमक देके, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं हिल्स एरिया से हूँ ना, सो बॉयल खाना मुझे बहुत पसंद है। शीम दे दूँगी, एक गाजर जो ख़राब होने वाला है, टमाटर, प्याज, और ये सांभर का ब्रिंजल। इसमें बहुत सारे बीज होते हैं सांभर के लिए। आगे मैं आप लोगों से शाम को मिलूँगी, क्योंकि अभी 11 बज गए हैं। जब तक मैं लंच बना लूँगी, आई गेस 12:30 ऐसा हो जाएगा। लंच बना के थोड़ा रेस्ट करके नहा लूँगी फ्रेश होके, सो दैट 3 बजे मेरा एक वर्चुअल इंटरव्यू है फिर से। उसके लिए थोड़ा फ्रेश होने से ठीक है। अभी खाना बना के फ्रेश हो जाऊँगी, और 3 बजे वर्चुअल इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से शाम को। शाम की चाय में मिलते हैं, ठीक है। मैं बना रही हूँ, वैसे भी पता नहीं क्या बनाऊँ। डेली लंच में क्या खाए, डिनर में क्या खाए, बहुत परेशानी हो गई है। मैंने तो ट्राई किया था कि एक रूटीन चार्ट बना लूँ कि मंडे को लंच और डिनर ऐसा होगा, पर कभी कभी होता है ना, ये सब्जियां ही नहीं होता है। लाइक मंडे को मैंने लिख दिया कि पोहा बनेगा, सांभर बनेगा, पर सांभर के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वही नहीं होता, तो फिर मंडे का रूटीन चेंज होता है। ऐसा लिख के नहीं होता। गुड इवनिंग। मेरे बाल देखो, इस गर्मी में मुझे और हेयर स्टाइल नहीं मिला, यही है। थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा। मैं चाय बना रही हूँ अभी। सोचा था इवनिंग में कहीं बाहर जाओ, पर इतनी गर्मी है ना बाहर, उफ। गर्मी की वजह से मैं कहीं नहीं जाती। पहले ऑफिस जाती थी, क्योंकि ऑफिस में एसी है। आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कुछ ज्वेलरी तो नहीं, सिल्वर का ज्वेलरी है या फिर फैंसी ज्वेलरी है। मुझे साफ भी करना है, आप लोगों से शेयर करके थोड़ा सा दिखा भी दूंगी आप लोगों का भी। पुराने दिन याद आएंगे वो सारे झुमके देख के। मुझे ना एक डाइनिंग टेबल लेने का बहुत मन है, छोटा सा 4 सीटर। नीचे बैठ के खाना नहीं खा पाती। पहले ना मेरे पास एक ही बिल्ली, मिली और माइलो, 2 ही थे। मैं नीचे बैठ के खाना खाती थी फ्लोर पे। अभी फ्लोर पे नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास 5 बिल्लियाँ हैं और इतने बदमाश ऊपर से, और एक डॉग जिसका बाल गिरना ही ख़त्म नहीं होता। इतना ज़्यादा फर इधर उधर घूमता, मेरे बॉडी पे कैमरा पे दिखाई नहीं देगा शायद गिर रही, बट मेरे बॉडी पे इतने सारे बाल है, आपको पता नहीं, क्योंकि माइलो मेरे साथ ही सो रहा था। ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इस नया मोबाइल का एक फंक्शन है कि रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये रिकॉर्ड हो रहा है, और बहुत अगर ज़्यादा लंबा हो गया ना, एक फुल स्क्रीन मैं खुद को अभी नहीं देख पा रही हूँ। फुल स्क्रीन डार्क हो जाएगा, मे बी मुझे सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। बहुत टाइम हो गया मैंने हिंदी से बात नहीं की, और अभी जब हिंदी बोल रही हूँ ना, मुझे खुद को ही इतना फनी लग रहा है।
तो चलिए, ये जगह मैं अभी ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, अरेंज। और उससे भी बड़ा चीज़ क्या है पता है, मेरा एक गोल्ड का ब्रेसलेट है जो इतना संभाल के रखा है मैंने कि वो खो ही गया। मतलब यहीं पे कहीं पे है, इतना भी अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है। जो भी चीज़ें मैं लाई हूँ वही चीज़ों को मतलब डब्बा मिलता है ना, उसी डब्बे में ही रख दिया है मैंने। सो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है। कितना कुछ प्लान किया था पता है, जब मैं ऑफिस में थी। डाइनिंग टेबल लेना है, यहाँ पे रखना है, जो इतना बड़ा एम्प्टी स्पेस है, एक बिस्तर के बाद पूरा एम्प्टी स्पेस है। सो मुझे यहाँ पे रखना था। उसके लिए मैंने, अगर मुझे मिला यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है मैंने, और डाइनिंग टेबल का जो कवर है ना, अगर मिलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इधर उधर कहाँ कहाँ रखा हुआ है। और प्लान फ्लॉप। फिर मुझे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना था बैंगल्स रखने के लिए। बैंगल्स भी मैंने रखा है, कैसे कैसे मैं आपको शेयर करती हूँ। बैंगल्स, इयररिंग सब कुछ खुद के वो डब्बे में ही है जब ख़रीदा था। मैं सोच रही हूँ वो गोल्ड का ब्रेसलेट भी ढूंढ लूँगी और आपको दिखा भी दूँगी मेरे जो पुराने पुराने ज्वेलरीज़ है, फैंसी ज्वेलरीज़ है, और कुछ सिल्वर्स के हैं, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे मैं सारे सारे निकाल के लाइन करने वाली हूँ ताकि मुझे वो गोल्ड का ब्रेसलेट भी मिल जाए। सारे चीज़ें मैंने यहाँ फैला हुआ है, यहाँ पे जो फेंकने वाली हूँ ये सब। पर सबसे ब्यूटीफुल कौन है? माइला, शो मी योर फेस माइला। सबसे ब्यूटीफुल माइलो है। ये मेरे चूड़ीदार का एक डिज़ाइन। मूव हियर, लेट सी है माइला। उसको सिर्फ मेरे पे अटक के बैठना है। मैं सारी चीज़ें ढूंढ रही हूँ एक एक करके कि मेरा गोल्ड का ब्रेसलेट कहाँ चला गया। अभी तक नहीं मिला। और फिर मैं ज्वेलरी एक एक करके निकाल रही हूँ। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ज़रूर। चलिए, मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ थोड़े थोड़े चीज़ें। शायद आप लोगों के पास भी सिमिलर होगा, मुझे बताना अगर सिमिलर हो तो। जो बॉक्स है ये मुझे गिफ्ट मिला है। सो अभी इसमें मैं सिल्वर ज्वेलरी रखूँगी। और जो गोल्ड का मैं ढूंढ रही थी मेरे ब्रेसलेट, मिला नहीं। पूरा एक एक करके मैंने खोजा है, खो गया। रियली गोल्ड का ब्रेसलेट है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार यूज़ करते हुए। ये मेरी कज़न सिस्टर की फेवरेट है, आपको मिल जाएगी। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और ये भी मेरी एक रेगुलर चेन है, मैचिंग कर करके लगाती हूँ तो इतना भी पहनती नहीं हूँ। ये जो गुची को रिजेंबल कर रहा है, देखिए, पता नहीं मैं एडिट करते वक्त कितना डाल पाऊँगी नहीं। ये गोल्ड के नहीं है, ऐसे ही फैंसी है। इतने सारे रबर बैंड्स है जो कि मैं लगाती नहीं हूँ। एट द एंड ऑफ द डे, पूरा दिन पागल के जैसा रहने के बाद और इवनिंग को थोड़े से अगर बाल ठीक करूँ तो यहीं पे होता है। और इतने सारे ये रबर बैंड्स है, इतने सारे रबर बैंड्स का मैं क्या करूँ। ये बच्चों का हेयर बैंड है ये। फिर भी मेरी जो बिल्ली थी उसकी कॉलर पे ऐसा लगाया था उसके फर्स्ट बर्थडे पे। सो उसके बाद मैंने वॉश नहीं किया उसके बर्थडे के बाद। और वो बिल्ली अभी नहीं है मेरे पास, बट बहुत मिस करती हूँ। ये एक ईयरिंग है जो मैंने शायद 20 रुपये में ख़रीदा था 2011 में। ये सारी यूज़ नहीं करती हूँ, डब्बे में भर के रख दिया तो अभी तक जा रहा है। और ये मेरी 30 रुपये की झुमके, बहुत हैवी है ये वाला, 30 रुपये। ये भी मैंने 2011 में ख़रीदा था। यूज़ नहीं करती हूँ तो कलर भी नहीं गया। ये सब मतलब तभी इतने ट्रेंडिंग थे ना, अभी मैं कहाँ पहनूँ ये सब। अभी एक्चुअली बहुत ये ज्वेलरी बहुत अच्छे एवं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट आजकल ये कोई नहीं पहनता। मैं कभी कभी पहनती हूँ ओकेजनल साड़ी कुर्ती के साथ। मैं ये दिखा देती हूँ आपको, शायद मैंने ये दिखा दिया आपको, बहुत क्यूट है ना। तब 2011 या 2012 में ना ये सब बहुत ट्रेंडिंग था। लोग मुझे कभी नहीं देखोगे मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ, कहाँ है, पर चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ। मुझे कांच के चूड़ियाँ बहुत
मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद है। देखिए मैं डब्बे में रख रही हूँ, सो मुझे चूड़ियों का भी एक डब्बा चाहिए। मतलब देखो पूरा मैं कांच के बैंगल से नहीं, ये मेरे कॉलेज की एक बेस्ट फ्रेंड ने दिया था। सो गिफ्ट है उसके, पता नहीं है मुझे, बट देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है ना। बट मैंने एक बार भी नहीं लगाया। आई थिंक ये 60 रुपीज़ 80 रुपीज़ ऐसे टाइप का है। कितना सुंदर है ना। ये भी गिफ्ट है। सो मुझे पता नहीं इसका प्राइस। ये बहुत 5 साल पुराना हो गया ऑलरेडी। मैं इस ऑफिस में जाने के बाद मैंने ज्वेलरी पहनना ही बंद कर दिया है। सिल्वर का जो दिखा रही थी ना मैं आपको, ये जो चेन है ये इसका डब्बा है। फिर भी मैंने यहाँ पे ये ज्वेलरी रख दिया है। ये मेरे दोस्त ने एक गिफ्ट किया है। ये मेरे लास्ट ईयर का बर्थडे गिफ्ट था शायद, या फिर फेंक दो। सो आप लोगों ने ये बहुत ऑनलाइन पे देखा होगा, मैंने भी ख़रीदा। बहुत क्यूट है ना, मेरी मम्मी की फेवरेट डिज़ाइन है। यहाँ पे अगर पैंट शर्ट शू लगाओ, ये शू पहनने से ये रिंग लगा नहीं पाते। सो मैंने एक बार जो रिमूव किया, दैट्स इट, और मैंने पहना ही नहीं। मम्मी ने दिया था। और ये मेरी एक पायल सिल्वर की है। ये कितनी सुंदर है ना, सिंपल। ये अभी देख सकते हो कितनी शाइनिंग है, क्योंकि ये नया है। मे बी मैंने एक बार यूज़ किया था। ईयरिंग अगर आपने, शायद मैंने किसी रील पे पहना था। ऐसे ऐसे पहनते हैं। खरीदना बहुत अच्छा है, वन ऑफ माय फेवरेट ये ईयरिंग है। 2 है मेरे पास। और बिंदी मेरे पास इतने, अभी मुझे कंगाल भिखारी दिखाई दे रहा है, बट बिंदी ही बिंदी बिंदी बिंदी, फुल ऑन बिंदी है। तो ये मेरे लिए क्लिप, जब ढूंढो क्लिप एक भी नहीं मिलेगा। जैसे मैं अभी पागल हुई हूँ क्योंकि क्लिप नहीं मिल रहा था। ये देखो, ये ब्लैक कलर बिंदी बिंदी पसंद है। इसको तो मैंने खोला भी नहीं। देखो शायद मैंने एक यूज़ किया था। रुपये 10 रुपये ये सब। ये इतने सारे चीज़ें होने के बाद भी आप लोग मुझे देखोगे मैं भिखारी की तरह ऐसे ही इतने को तो हेयरबैंड्स, और हमेशा देखोगे मुझे ये एक ही क्लिप, मेरा पूरा 7 जन्म के लिए एक ही क्लिप यूज़ करूँगी। मन और भी ख़राब हो गया क्योंकि मुझे मेरा गोल्ड ब्रेसलेट नहीं मिला। पता नहीं कहाँ है यार। तो ऐसा लगाना होता है। बहुत क्यूट है। चलो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे रखती हूँ। अगर आप लोगों ने ये ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है, मुझे ज़रूर बताना कि ऐसे फैंसी ज्वेलरी आपके पास है कि नहीं, और आप पहनते हो कि नहीं आजकल। अच्छे से रहिएगा, खाइए पिए। मैं भी डिनर करके सोने ही वाली हूँ। शुभ रात्रि, टाटा।